सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 2 BHS विज़न फॉर ह्यूमन सोसाइटी में। ये वीडियो बहुत लेट आ रही। यूनिट 1 बहुत पहले आ चुके, आई थिंक 1 साल पहले। सो अभी थोड़ा सा रिलेशनशिप बिगड़ सकता है यूनिट 1 और यूनिट 2 का, थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। बट आई विल ट्राई कि आपको, अगर आपने यूनिट 1 वहाँ से पढ़ी है और अभी आप यूनिट 2 यहाँ शुरू कर रहे हो तो उनमें आपको सिमिलरिटीज़ मिले, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो यूनिट नंबर 2 हमारी जो है वो ओवरऑल रिलेशनशिप पे डील करती है। जैसा कि टॉपिक्स देखने के बाद मैंने इस यूनिट का नाम ऐसा रखा है कि देखो, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप है इसमें एंड इट्स फुलफिलमेंट, रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, रिकग्निशन ऑफ फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, established values and expressed values in relationship, interrelatedness of feeling and their fulfillment। तो ओवरऑल ये चैप्टर आपका फीलिंग, रिलेशनशिप और ये दो टाइप की जो established values और expressed values हैं इन पे ही डील कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर चैप्टर पूरा पूरा बनता है, ठीक। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज रहेगा, प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। चलिए फिर एक चीज़ और मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखिए, ये इतने टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इस चैप्टर में। अगर आपके सिलेबस में कोई और भी टॉपिक है तो कृपया उसको अलग से पढ़ें, ठीक है। उसको एक बार ज़रूर आप सिलेबस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ये अभी 2023 का है तो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल तक तो सेम ही रहता है। 2024 2025 में भी अगर बहुत चेंजेस नहीं आए तो 5 साल के लिए सेम रह जाता है। तो आपको ध्यान देना है, एक बार देख लेना, और ऐड होगा तो मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक, ठीक है। वो भी उनमें से एक आएगा, बाकी और सब में से तो अपना 50% तो इसी चैप्टर से आएगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, अब इनको मैं नहीं बोलने वाला हूँ ज़्यादा। आगे बढ़ें तो जो हमारा पहला टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इट्स फुलफिलमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इट्स फुलफिलमेंट, यही टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप क्या है। आप बोल रहे होगे कि हाँ चल, बाप को मत सिखा, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा बहुत सिखाना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड और रिलेटेड। सिर्फ रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही नहीं होता है। रिलेशनशिप का मतलब हुआ स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड और रिलेटेड। इट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे एसोसिएशन बाई ब्लड और मैरिज, जैसे आपके भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, आजकल तो दोस्त भी। तो मोर ओवर कहने का मतलब यह है, या फिर आप जिससे शादी करते हैं वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। म्यूचुअल डीलिंग्स, कनेक्शंस और फीलिंग्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्टीज, कंट्रीज, पीपल एक्सेट्रा। तो ये म्यूचुअल डीलिंग्स भी हैं। रिलेशनशिप इज लाइक कि आपका रिश्ता आपके दोस्त के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, आपका रिश्ता आपके देशवासियों के साथ, पाकिस्तान वालों के साथ, है ना। ये सारे रिश्ते, जैसे हम लोग IPL खेलते हैं तो IPL में सारे कंट्रीज के आ जाते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो दीज आर द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप इज लाइक आप सबके साथ कनेक्टेड हो। इट कैन बी आइदर बाय ब्लड और बाय फीलिंग्स और बाय म्यूचुअल कनेक्शंस, म्यूचुअल डीलिंग्स, है ना। तो ये चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी रिलेशनशिप में है। तो रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है सब किसी के लाइफ में, है ना। आई थिंक इस दुनिया में जितने लोग जीते हैं, कि हम बोलते हैं ना कि हमारा लक्ष्य है ये वो, बट एट द एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये इधर उधर होगा क्योंकि सेटअप अच्छे से लग नहीं पाया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए, सो रिलेशनशिप आप समझ चुके हो। आर रिलेशनशिप चेन 3 डिफरेंट पार्ट्स। तो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को और तोड़ते हैं इन द सेंस कि उसके पार्ट्स को चेक करते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप विद दोज हु आर एल्डर टू अस। तो 3 कैटेगरीज में है हमारी रिलेशनशिप चेन भाई। या तो जो हमसे बड़ा होगा, है ना, या तो जो हमारे एज ग्रुप का होगा, या तो जो हमसे छोटा होगा, है ना। सिंपल यही 3 है। या फिर अगर चौथा बनाना ही है तो विथ नेचर आप जोड़ सकते हो कि जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है।
बट दैट एक्चुअली डजेंट मैटर इन व्हेन स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, ठीक है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वो हारमोनी में आएगा वो पार्ट जो आप सोच रहे होगे, तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। सॉरी, चलिए अब रिलेशनशिप विद दोज हु आर एल्डर टू अस, तो उन लोगों के साथ रिलेशनशिप जो हमसे बड़े हैं, है ना। जैसे फादर मदर, मम्मी पापा बड़े हैं ना भाई, अपने दोस्त के माँ बाप मत बन जाना, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, टीचर, गाइड्स, तो ये जो जितने भी टीचर हो गए, गाइड हो गए, सीनियर्स हो गए, इन सब के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है वो है एल्डर वाला, कि वो आपसे बड़े हैं। अच्छा, तो इनमें अगर आप एक चीज़ देखो तो क्या कॉमन होता है, मोर नॉलेजेबल। भाई जो अगर सीनियर है वो 10th 12th आपसे कर लिया है, तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो आपको गाइड कर सकता है कि बोर्ड में क्या पढ़ें, AKTO में क्या पढ़ें, जस्ट लाइक मी। मैं आपको ये चीज़ें गाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उन चीज़ों को फेस किया है, मैं उन चीज़ों को जानता हूँ। सो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए, तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल मतलब उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, मोर अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। भाई होता नहीं, बोलते नहीं हो बेटा जो तुम कर रहे हो ना वो हम करके छोड़ दिए हैं, तो दिस इज़ द सेम थिंग कि आपका कट चुका है, आपने कटवाया है, आपने काटा है। दीज आर द थिंग्स जो आती हैं अंडरस्टैंडिंग में। भाई आपको इतनी ठोकरें लगी हैं कि आप ज़्यादा समझदार हो गए हो, आपको पता है कि ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है यहाँ पे। फिर मोर एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस समझ रहे हो ना, तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ गई। चलिए अब आगे देख लें। ओके, तो अगर ये चीज़ें इनके पास हैं तो हमको क्या चाहिए, जैसे ये हम हैं तो हमको क्या मिलता है, केयर एंड गाइडेंस। वो हमको गाइड करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है। हमको केयर देते हैं। भाई अब आप जब पैदा होते हो तो खुद थोड़ी ना चले जाते हो कि अपन बिजनेस करेगा, निकल लेते हो, नहीं, पहले कुछ पढ़ाई लिखाई करते हो, है ना। खाना पीना तो मम्मी पापा ही देते हैं। तो दीज आर द थिंग्स केयर गाइडेंस में आ जाती हैं। बल्कि आपकी फीलिंग क्या होती है उनके लिए, ग्रैटिट्यूड, प्राइड, है ना। आप उनके लिए प्राउड फील करते हो कि मेरे पापा ये हैं। एनिमल देखने के बाद कई लोगों के अंदर आया होगा ना, पापा क्या हुआ पापा, तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो आपको भी जो आपकी फीलिंग है वो ग्रैटिट्यूड है, आप उनको उनके प्रति आभार प्रकट करते हो, है ना। जैसे अगर आपके लिए कोई कुछ कर दिया, बोल तो एहसान मानूंगा, मैं ज़िंदगी भर इस चीज़ का एहसान मानूंगा। माँ बाप के केस में बहुत लोग नहीं करते, है ना। तभी तो आजकल ओल्ड एज होम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, तो रिलेशनशिप विद दोज हु आर अराउंड द सेम एज एज अस। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें देख लो कौन कौन लोग आते हैं, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, है ना। अब जो पेरेंट्स अच्छे से फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते हैं वहाँ पे ये आ जाते हैं। फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, कोवर्कर्स, तो ये सारे लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके सेम एज में, है ना। तो आपका इनके साथ रिश्ता कैसे होता है, तो मेन क्या होता है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव। भाई आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो उसमें ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बट आप जैसे ब्रदर सिस्टर है तो यहाँ पे आप ट्रस्ट करते हो ना, अपनी बहन को भी बताते हो ना अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, है ना। आपकी बहन भी बता देती है ना, जो कजन्स होती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसे 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 ऐसे, तो आप उन चीज़ों को रिवील नहीं करते हो दूसरे के साथ, तो ये ट्रस्ट आ गया। रिस्पेक्ट, आप चाहते हो कि वो हमेशा रिस्पेक्ट दे, है ना, आपकी बातों को भी और आपको भी। और लव, लव तो बना रहना चाहिए क्योंकि भाई बहन का प्यार सबसे बड़ा प्यार। और फ्रेंड, अब दोस्त, भाई तेरे लिए जान दे दूंगा, भाई तेरे लिए मैं जान ले भी लूँगा, ये चीज़ें होती नहीं है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बाबू सोना होता रहता है आए दिन, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। और हस्बैंड वाइफ, तो ये हस्बैंड वाइफ सेम एज ग्रुप के ही होते हैं अनटिल एंड अनलेस वो प्रियंका एंड निक जोनस हो। तो कोवर्कर्स हो गए, ठीक है। कोवर्कर्स जैसे आप जहाँ भी काम करने जाओगे, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, प्लेसमेंट लेने के बाद जहाँ भी काम करने जाओगे, आपको सेम एज ग्रुप के ही लोग मिलेंगे, मोन बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, यहाँ पे ये बेसिक फीलिंग्स होती हैं जो दोनों तरफ से होनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि आप अपने प्यार में उसको, ऐसा कहते हैं कि वन साइडेड लव करना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बट वहाँ से ज्ञान से हट के देखा जाए तो आपको चाहिए, आप जो देते हो आपको वो रिटर्न चाहिए, ठीक है।
और ऑलवेज सपोर्ट अस। क्या होता है कि हम चाहते हैं ना कि हम कुछ भी करें, हमको सपोर्ट करें, है ना। कि महाभारत में जैसे कर्ण हो गया, है ना, दुर्योधन के साथ। अब ऐसे रामायण में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे आप देखोगे कि वो गलत होने के बाद भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है ना। कई बार आप अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा करते हो कि वो गलत है फिर भी आप चलो चल बे मैं मार के आता हूँ, उसने हाथ कैसे लगाया, बट अब आप ये नहीं जानते हो कि आपके दोस्त ने ही गुल खिलाया है। तो देखो, मेरा कहना है कि हाँ साथ दो, बट बाद में उसको ज़रूर डांटो क्योंकि ये गलत था, ठीक है। तो उसको समझाओ कि जो गलत है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा, मगर गलत चीज़ में नहीं। अगर फंस गया तो निकालने में साथ दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और जो थर्ड काइंड का रिलेशनशिप है वो है रिलेशनशिप विद दोज हु आर यंगर देन अस। उनके साथ रिलेशनशिप जो हमसे छोटे हैं, जैसे सन डॉटर, आपका दोस्त भी आ सकता है इसमें, ठीक है। सिबलिंग्स चिल्ड्रन, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स हो गए, जूनियर्स हो गए। तो यहाँ पे वही उल्टा हो जाता है, जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमको उनसे चाहिए होता है और जो हम उनको देते हैं, यहाँ पे वही चीज़ उल्टा हो जाता है। अब यहाँ हम बड़े हैं तो छोटे हमसे क्या मांगते हैं, केयर और गाइडेंस, है ना। ये केयर और यू कैन से कि हम ही लोग इनको, ये हाँ हम लोग इनको केयर एंड गाइडेंस देते हैं, बदले में ये हमको ग्रेटिट्यूड देते हैं, प्राइड देते हैं, ग्लोरी फील करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मोर ओवर जो बेसिक फीलिंग यहाँ पे है वो है केयर एंड गाइडेंस की, ठीक है। तो इतना पढ़ लिया हमने, थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो कंक्लूजन में क्या है, ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, सभी रिलेशनशिप में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन रिमेन इन बेस, ठीक है। क्या होता है कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अफेक्शन तो हमेशा हर रिश्ते में ही रहना मांगता है। नहीं होता है तो भी ऊपर नीचे कुछ चीज़ें होती हैं तो काम चल जाता है, मगर एट अ मिनिमम फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑल रिलेशनशिप्स। सभी रिलेशनशिप में फीलिंग ऑफ ट्रस्ट तो नेसेसरी ही है। आप जिस पे भरोसा नहीं करते आप उससे बात तक नहीं करते, ठीक है। इट्स लाइक दैट ऑन। अगर आप स्टार्ट भी करते हो, अगर आपको भरोसा नहीं तो आप तुरंत कट लेते हो, है ना। तो फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, जिसको हम लोग फाउंडेशन वैल्यू भी मानते हैं, तो जैसे अब आप स्ट्रेंजर से बात करते हो तो वहाँ पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है ना। अब आप देखो एक आतंकवादी बैठा है, गन लेके बैठा है और तुम्हारी तरफ ऐसे करके बैठा, तुम उससे बात करो, और भैया कैसे हो, गन चलती है, हमारे छाती में चला के देखो एक बार, ऐसे तुम बोलोगे नहीं ना। तो पहले आप जिससे भी आपको ट्रस्ट लगता है कि भाई ये बंदा ट्रस्टीला है ना, तभी हम उनसे बात करते हैं। चलिए, पीपल हु हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, तो जिनके पास भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ पे रेवरेंस, ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड हमारी तरफ से होता है, और उनके बदले में विजिबल वेयर वी नीड असिस्टेंस। तो जहाँ पे भी हमको ज़रूरत होती है हेल्प की, असिस्टेंस की, वहाँ पे रेवरेंस, ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड नामक वैल्यूज सामने उभर कर आती हैं जो हम उनके प्रति फील करते हैं, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग हेल्प, केयर एंड गाइडेंस, कोर फीलिंग। तो जहाँ पे हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे केयर एंड गाइडेंस, कोर फीलिंग होती हैं, एंड वाइस वर्सा ऊपर वाले पॉइंट पे। आई होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डीप डाइव करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार और सब्सक्राइब, नहीं एक ही बार करना, नहीं फिर से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए, हाँ जी, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि भाई देखो, जैसा पॉइंट से क्या लगा, रिकग्निशन, पहचान, है ना, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो गिने चुने रिश्ते हैं इंसानों के, ठीक है। पहला क्या है, मतलब 7 टाइप ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। अच्छा, ये 7 क्यों है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर 7 है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला क्या है, पेरेंट एंड चाइल्ड। तो इनको मैं एक बार ऐसे दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम इनमें डीपली इनको अच्छे से पढ़ेंगे, और इसी से हमारा थर्ड पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा जो कि इस चैप्टर का रहेगा। तो पेरेंट एंड चाइल्ड, तो पेरेंट मम्मी पापा, ठीक है, इसी में दादा दादी भी आ जाएंगे, आपके चाचा चाची आ जाएंगे, सन डॉटर हम तुम, है ना, बच्चे लोग, तो उनकी बात हो रही है। फिर टीचर एंड प्यूपिल, टीचर एंड पीपल जैसे कि मैं और आप,
कह सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है। टीचर एंड प्यूपिल हो गया, जो आपका कॉलेज के टीचर के साथ रिश्ता होता है, एंड ठीक है। हस्बैंड वाइफ, जब आपकी शादी होगी, है ना, तो हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता। सिबलिंग, सिबलिंग हो गया हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, ये लोग मतलब बड़े थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ब्रदर ब्रदर और सिस्टर सिस्टर। फिर फ्रेंड फ्रेंड, मेरा भाई तू मेरी जान है, ठीक है। गाइड कलीग, आप जैसे अगर कोई कोर्स करते हो तो गाइड कलीग, वहाँ जो गाइड रहेगा और जो कलीग होगा वो कैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेवेंथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो सोसाइटल रिलेशनशिप्स, वही जो चार लोग क्या कहेंगे वो इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है, ये वही है। तो अभी रिलेशनशिप्स इन अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ये सब हम आगे देखने वाले हैं, तो ये याद रखना 7 होते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और पहले वाले को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है? रिलेशनशिप ऑफ रिकग्निशन ऑफ फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, ये टॉपिक हो गया हमारा। और रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, यहाँ पे हम लोग ध्यान देना, फीलिंग्स के बारे में भी डीपली पढ़ेंगे, ये हमारा 3rd टॉपिक है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, तो क्या रिश्ता, कैसे, सब चीज़ समझेंगे। पेरेंट्स, फादर मदर अंकल आंट, मैटरनल पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, मतलब नाना नानी दादा दादी, ठीक है। ऑल फैमिली लीडर्स सभी आ जाते हैं हमारे पेरेंट्स के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है भाई, जितने बड़े लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे में राइट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट फीलिंग हो, राइट थॉट हो, है ना, कि उसकी सही समझ हो, ठीक, राइट फीलिंग हो दूसरों के प्रति, सबके लिए उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार हों, ठीक है, एंड राइट थॉट, बुरे गंदे विचार भी उसके अंदर ना हो कि वो रात भर मोबाइल लेके कुछ और ही देख रहा है, ठीक है। फिर क्या है, तो ये हो गया हमारा। और वो क्या चाहते हैं, नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी ऑफ चाइल्ड। भाई हमारे देखते हो, मतलब जब छोटे रहते हो पापा मम्मी कहते हैं कि कुछ उठाओ मत भारी वरना कमर लग जाएगी, बोलते हैं ना। या फिर बोलेंगे कि यहाँ काहे चढ़े हो, छत पे क्यों चढ़े हो, रेलिंग पे क्यों बैठे हो, गिर जाओगे, हड्डी टूट जाएगी, ये वो XYZ, कितने उनको आते हैं कि हमारे बच्चे की बॉडी में कोई नुकसान ना आए, तो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी ऑफ चाइल्ड। सेकेंडली वो हमको अच्छा अच्छा खाना भी तो खिलाते हैं, है ना, काजू बादाम पिस्ता हर महीने आ जाता है। फिर कहेंगे मसाला पिलाओ इसको, दूध में हल्दी डाल के दो, ज़्यादा ताकत होगी, ये होगा वो होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं। अच्छा, अब राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग और थॉट में कौन सी फीलिंग आ रही, वो एक गाइडेंस, ठीक है, ये वाली हमारी गाइडेंस में जाएगी। थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, याद रखना। गाइडेंस का मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, राइट थॉट, वो हमको गाइड कर रहे हैं। सेकेंडली केयर आ जाता है आपका, नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी ऑफ चाइल्ड, तो ये केयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। बदले में अब जब पापा मम्मी इतना कर रहे हैं हमारे लिए, दादा दादी नाना नानी इतना कर रहे हैं, तो चाइल्ड क्या देखता है, चाइल्ड देखता है अरे यार मम्मी सुबह 6 बजे उठ के खाना बनाती है, स्कूल मुझे जाना होता है और मम्मी को भी परेशानी होती है, इन द सेंस कि सुबह उठ के 6 बजे खाना बनाना। तो भाई तुम 6:30 बजे निकलोगे, बस पकड़ोगे, 7 बजे पकड़ोगे, मम्मी 5 बजे उठ के खाना बनाती हैं, तैयार होती हैं, सब कुछ करती हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा बैग कहाँ है, टिफ़िन कहाँ है, टिफ़िन भी रखे रहते हो, बैग में निकालते तक नहीं हो, मतलब ये स्कूल लाइफ की बात कर रहे हैं, कॉलेज में कहाँ नसीब होता है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, ग्लोरी, रेवरेंस, ये तीनों फीलिंग होती हैं बच्चे की अपने पेरेंट्स के प्रति कि यार वो इतना हमारे लिए करते हैं। तो फिर हम सोचते हैं यार मेरी मम्मी अगर मेरे लिए 6:30 बजे उठ रही तो एक दिन मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। वो क्या है, डेवलप्स द कमिटमेंट फॉर मेकिंग एफर्ट फॉर एक्सीलेंस, कि मैं बेस्ट मार्क्स लेके आऊँगा, मेरे मम्मी पापा के लिए तालियां बजनी चाहिए, है ना। तो दीज आर द थिंग्स जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए सोचता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जो दूसरे टाइप का रिश्ता है ना, जो रिलेशनशिप है वो क्या है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। बच्चा और शिक्षक, शिक्षक और बच्चे के बीच का रिलेशनशिप, इसको ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ये छोटे में ही ना, ये छोटा सा चीज़ है बट वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। कैसे, देखो टीचर का क्या होता है मेन, कि हमारे बच्चे में राइट अंडरस्टैंडिंग हो। अगर एक टीचर चाहे ना तो एक जनरेशन चेंज कर सकता है, ठीक है। और बहुत बड़े टीचर्स ऐसा कर रहे हैं, खान सर, विकास देवी कीर्ति सर, इन लोगों की जो थॉट्स हैं, थिंकिंग्स हैं, वो सब बहुत
बड़े लेवल पे इम्पैक्ट कर रही हैं। ठीक है, आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, आए दिन शॉर्ट्स में भी मिल जाता है। तो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे में राइट अंडरस्टैंडिंग इम्पार्ट हो। ठीक है, कोई टीचर नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बड़ा होकर रेप करे, रैप करे ये ज़रूर चाहता है, बट रेप करे ये नहीं चाहता। ठीक है, दूसरा क्या है, मतलब कि राइट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट फीलिंग हो, राइट थॉट हो। अगेन सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ से। यहाँ पे क्या होता है, गाइडेंस। ये मोर ओवर जो फीलिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या है, गाइडेंस। बदले में जो स्टूडेंट है वो टीचर के बारे में क्या, कि टीचर्स डे पे भाई एक कलम लेके चला जाए, है ना, डेली गुड मॉर्निंग सर बोल दे, कहीं दिख जाए टीचर बाहर तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो। बस यही सब चीज़ें एक टीचर चाहता है। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, रेवरेंस एंड ग्लोरी, कि भाई कल के ना अगर तुम सफल हो रहे हो ना तो एक पॉइंट ज़रूर बोलो कि आज मैं जो कुछ हूँ ना तो उसमें मेरे टीचर का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ये चीज़ चाहता है और कुछ नहीं। और वो स्टूडेंट का फीलिंग जो होती हैं, ये सारी फीलिंग जो होती हैं ये स्टूडेंट की तरफ से होती हैं और उधर से एक गाइडेंस की फीलिंग होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ऐसे रिश्ते को देखते हैं अपने सचिन और सीमा के साथ भी हम थोड़ा सा जाएंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं, टू मेक एफर्ट फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट। मतलब देखो, पहली चीज़, हस्बैंड वाइफ जनरली एक ही एज ग्रुप के होते हैं, मैंने पहले बताया, अनलेस अनटिल एंड अनलेस वो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हो। ठीक है, सो यहाँ पे एफर्ट फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट, मतलब कि हम एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए, अब जैसे अब मान लो आप ड्यूटी पर जा रहे हो तो आपकी वाइफ का क्या धर्म है कि वो आपके लिए खाना रेडी करे, बहुत सारी चीज़ें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपकी टाई बेल्ट, है ना, बैग वैग पैक करना, जो मम्मी करती थी बचपन में वो अभी वाइफ करे। अब यहीं पे अगर वाइफ भी वर्किंग है और आप भी वर्किंग हो तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करो, आप कुछ दो वो कुछ दें, कभी आप खाना बना दो कभी वो पानी ले आ दें, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एफर्ट फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट मतलब कि दोनों की ग्रोथ के लिए हम एफर्ट करें। ठीक है, टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुल्ली इन सोसाइटल ऑर्डर, मतलब सेकेंडरी अगर वो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है तो दूसरा यही है कि टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुल्ली इन सोसाइटल ऑर्डर, सोसाइटी के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। और आप आए दिन जैसे होते नहीं जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप एक पति पत्नी के एक अच्छे जोड़े की तरह से जाइए। ठीक है, और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन भी करें। ठीक है, जैसे आप काम करते हैं तो उससे ऑलरेडी दोनों अगर वर्किंग है तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट हो ही रहा है। ठीक है, और अगर आप दोनों अच्छे हैं, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तब तो एक अच्छी सोसाइटी फॉर्म होने ही वाली है। ठीक है, अभी इफ बोथ हैव राइट अंडरस्टैंडिंग बिफोर मैरिज देन द मेन रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज पार्टिसिपेटिंग इन सोसाइटल ऑर्डर। भैया ये बहुत बड़ा झमेला है। ठीक है, क्योंकि जनरली मैं बोलूँ तो लड़के ठीक ठाक मिल जाएंगे मगर लड़कियां ना अजीब निकल जाती हैं। ठीक है, यहाँ मैं किसी लड़की को हेट नहीं दे रहा हूँ प्लीज़, कहने का मतलब ये है कि अगर शादी से पहले दोनों में एक अच्छा तालमेल है, वैसे बात करने पे ही पता चलेगा, बट मोर ओवर अगर आप शादी करने जा रहे हो ना तो एक थोड़ा सा लब गुरु बन के पॉइंट दे रहा हूँ, देखना उसके ना डेली वर्किंग रूटीन क्या है। ठीक है, वहीं से आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये कलेसी है या फिर प्रेम से रह लेगी। ठीक है, दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। बाकी फिर कई चीज़ें होती हैं, जैसे लड़कियां अगर पढ़ी लिखी नहीं हैं तो वो आती हैं शादी करने के बाद, पति उनको पढ़ाता है और वो भाग जाती हैं, तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक नहीं है। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग इज़ लाइक कि वो हमारे लिए कर रहा है तो हम भी उसके लिए करें। तो एक चीज़ ये भी याद रखना, नहीं तो क्या होता है ना कि जब शादी होती है तो लड़कियां पहले माई छीनती हैं और उसके बाद कमाई छीनती हैं। पहले आप कमाई से दूर करेंगी, फिर आपको आपकी कमाई से दूर करेंगी। इतना सामान खरीदेंगी, आए दिन शॉपिंग ले चलो, मॉल ले चलो, होटल ले चलो, खाना खिलाओ हमें, ये वो, तो बहुत सारा झमेला है। तो अभी शादी करने का सोच रहे हो, थोड़ा पोस्टपोन करो। ठीक है, मेन रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज पार्टिसिपेटिंग इन सोसाइटल। अगर ये पॉइंट क्लीन है, ठीक है, कि भैया
वो प्योर है, हम भी प्योर हैं भैया, हम अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, वो भी अपना काम ईमानदारी से कर रही, तो कुछ नहीं भाई, आप अपना सोसाइटल ऑर्डर, आप जाओ काम करने जा रहे हो बेफिक्र होके जाओ, काम से लौट के आ रहे हो बेफिक्र होके आओ, मतलब एवरीथिंग विल रन स्मूथली, ठीक है। मगर यहीं पे अगर करप्शन मिला किसी के भी माइंड में, तो फिर भैया मामला बिगड़ता है। तुम काम करोगे, काम में दिल नहीं लगेगा, एंड सो, ठीक है। बाकी फिर कैन मेक एफर्ट फॉर अ डेफिनेट फैमिली गोल ज्वाइंटली। अगर वही ना कि अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग है, तो आप दोनों मिल करके एक डेफिनेट फैमिली गोल की तरफ बढ़ सकते हो। जैसे घर बनवाना है, दोनों साथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। घर पैसों से ज़रूर बनता है, मगर घर को अच्छा बनाने के लिए फीलिंग्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। कैन मेक एफर्ट फॉर अ डेफिनेट फैमिली गोल ज्वाइंटली, तो ये पॉइंट भी आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी ऑफ फैमिली गोल एंड मेकिंग एफर्ट फॉर इट ज्वाइंटली। तो भैया इस रिलेशनशिप में जो फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से। ट्रांसपेरेंसी एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से। क्लैरिटी ऑफ फैमिली गोल, भाई जब आप एक साथ रहोगे ना, तो आपको क्लैरिटी लानी है कि भाई ज़रूरी क्या है ना। जैसे एक घर में फ्रीज आना ज़रूरी है या फिर गहने जेवर खरीदना। फर्स्ट थिंग, तो अगर आप दोनों मिल के बैठोगे तो बोलोगे यार गहने जेवर तो अगले महीने ले लेंगे या अगले साल ले लेंगे, अभी फ्रीज की ज़रूरत है। तो यू विल गो फॉर राइट गोल, ठीक है, राइट फैमिली गोल। जब क्लियरिटी होगी तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, और एंड मेकिंग एफर्ट फॉर इट ज्वाइंटली, तो आप ज्वाइंटली उसके लिए एफर्ट भी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रह गई थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भैया शादी होती नहीं, और 6 महीने बाद दादी जी क्या पूछती हैं, आए खुशखबरी कब देंगी, बताओ ना बिटिया खुशखबरी कब देंगी। तो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो हमको क्या करें, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही, सिंपल, ठीक। नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन है ये, ठीक है, प्रोटेक्शन लिख दे रहा हूँ। प्रोटेक्शन अलॉन्ग विथ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग इन नेक्स्ट जनरेशन। तो अगेन अब आप बड़े हो गए तो आप छोटों को क्या करोगे, वही जो मम्मी पापा हमारे साथ करते हैं एग्जैक्टली, कि हम उनको नर्चर करेंगे और उनको बचाएंगे और उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओके। तो बस यही है हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, बट डोंट मिस मैच इट बाई सचिन एंड सीमा रिलेशनशिप, ठीक है। वो रिश्ता पति पत्नी वाला नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप अमंगस्ट सिबलिंग्स। तो सिबलिंग से क्या मतलब है, सिबलिंग से मतलब है भाई बहन, ठीक है, भाई बहन की बात हो रही है यहाँ पे। तो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल ऑफ सिमिलर एज, दैट इज सेम जनरेशन। तो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल ऑफ सिमिलर एज, जैसे आपका भाई है जो 1-2 साल बड़ा हो, जहाँ पे अच्छी फैमिली प्लानिंग नहीं होती ना, 1-2 साल के अंदर अंदर ही 2 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ की बात की जा रही है, ये नहीं कि अब आप 5 साल के हो, भैया 15 साल के हैं, ठीक है, 20 साल के हैं, तो आप बोलो कि हमारे सिबलिंग्स हो गए। सिबलिंग्स हुए मगर वो समझ रहे हो ना, वो भयंकर वाली फीलिंग नहीं रह पाती। फिर म्यूचुअल डेवलपमेंट, वी मेक एफर्ट्स फॉर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहें, वी मेक एफर्ट्स फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट। हम म्यूचुअल डेवलपमेंट अगेन, कि अब एक ही एज ग्रुप के हैं, आसपास ही हैं, भाई बहन ही हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे भैया को अच्छी अच्छी चीज़ें हों। अब जैसे अब भैया आपके अगर 10th में हैं और आप 8th में हो, आपको अगर केमिस्ट्री में एल्कोहल नहीं समझ में आ रहा, तो भैया आपको समझाएंगे कि एल्कोहल C2H5OH होता है, तो आपको सारी चीज़ें वो समझाएंगे। उनका फ़र्ज बनता है कि वो आपको हेल्प करें। आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, उसके रीज़न आपके बड़े भैया होने चाहिए, ठीक है। सो म्यूचुअल डेवलपमेंट हो गया। और आपको भी ध्यान देना है कि अगर भैया कोई शरारत करके आ रहे हैं, गलती करके आ रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो आके चुंगली नहीं करना होता मम्मी से कि भैया आज हेडलाइट तोड़ दिए थे, भैया आज बॉल मार के शीशा तोड़ दिए थे, प्रिंसिपल पकड़ ले गए थे, हाथ ऊपर करके खड़े थे। ये सब चुंगली उंगली नहीं की जाती, ठीक है यार। ये भी नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता रिश्तों में, बट अवॉइड इट। फीलिंग्स, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और अफेक्शन। तो ये तो भैया बेस फीलिंग है, हर रिश्ते में ज़रूरी ही होती हैं, ठीक है। फीलिंग्स कौन कौन सी हैं, ट्रस्ट होना चाहिए आपस में, रेस्पेक्ट इज़ द मोस्ट एसेंशियल, ठीक है। अगर रेस्पेक्ट नहीं करोगे भैया तो आए दिन मनमुटाव होता रहेगा, ठीक है। और लास्ट क्या है, अफेक्शन। तो अफेक्शन तो प्यार है, तो प्यार तो हर जगह होता है, ठीक है।
लास्ट पॉइंट क्या है, इफ़ आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग आई एम कमिटेड एंड एबल टू हेल्प। अगर आप बड़े हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी मदद करो। अदर हैज़ मोर अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम विलिंग एंड एबल टू टेक हेल्प। तो अगर दूसरे के पास मान लो छोटा ही है आपका, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, छोटे वाले की मैथ बहुत अच्छी है, छोटा वाला जो है आईआईटी लेवल की मैथ लगाता है और आप क्लास 12th वाली नहीं लगा पा रहे हो, तो द थिंग कैन बी कि छोटा वाला आपको हेल्प करे। अब वो नहीं होना चाहिए, अरे तुम छोट के हो हमको क्या बताओगे, बाप को क्या सिखाओगे, छोट भर के हो, तुम 10th में पढ़ रहे हो, तुमको आईआईटी का सवाल सिखाओगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर दूसरे के पास अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है या फिर दूसरे के पास नॉलेज ज़्यादा है, तो हम उससे लेने के लिए तैयार हों वो नॉलेज, ठीक है। चलिए फिर अगला देख लेते हैं, क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स। तो भैया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। वी लिव लाइक सिबलिंग्स एंड मेक एफर्ट फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट। तो दोस्तों के साथ क्या ही रिश्ता होता है, कुछ बता सकते हो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका दोस्त आपके लिए क्या है, ठीक है। बी लिव लाइक, तो हाँ भैया ये चीज़ यहाँ पे ये पॉइंट समझने से अच्छा आप कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको भर भर के ज्ञान मिलने वाले हैं आप। तो बी लिव लाइक सिबलिंग्स एंड मेक एफर्ट फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट, मतलब हम यहाँ पे सिबलिंग्स की तरह रहते हैं। कभी बोला है जैसे कि दोस्त बोलते हो, कभी अपने दोस्त को दोस्त नहीं बोलते, बोलते हो भाई है। लड़कों में ये बेसिकली कॉमन है, लड़कियों का नहीं पता मुझे। आप बोलते हो भाई है मेरा, भाई है मेरा, ठीक है। भाई को कोई कुछ बोला, भाई को कोई कुछ बोला तो उसकी, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें। ओनली डिफरेंस, सिबलिंग्स क्या होते हैं, सेम फैमिली। भैया दोस्त भाई एक ही है, बट जो सिबलिंग्स होते हैं वो सेम फैमिली के होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं डिफरेंट फैमिली। स्टेटस डालते लिखते हो ना कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, है ना। लिखते हो ब्लड्स आर डिफरेंट, क्या लिखते हो, एक होता है ना कि डिफरेंट ब्लड बट क्या नहीं, सेपरेटेड बाई ब्लड बट यूनाइटेड बाई दोस्ती भाईचारा, जो भी ऐसे लिखते हो, है ना। वही केस हमारा दोस्तों के साथ है। जेनिथ ऑफ अचीवमेंट क्या है, टू लिव लाइक सिबलिंग्स। तो दोस्ती के रिश्ते की सबसे खास बात जानते हो क्या है, जब आपका दोस्त आपका भाई बन जाए ना, तो समझ लेना दोस्ती अलग लेवल की है, ठीक है। अगर तुम दोस्त बोलते हो अरे दोस्त है दोस्त है, भाई यहाँ पे चड्डी पहन लेते हैं एक दूसरे की, ठीक है, हॉस्टल लाइफ में। दिस इज़ द ट्रुथ। अब इतना क्लोज नहीं आना चाहिए, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये दोस्ती है। लंगोटिया यार सुना है ना, बस दैट सेट। आजकल वो लंगोट रिप्लेस होकर चड्ढिया यार हो गया है, ठीक है। फ्रेंड्स की प्रॉब्लम ओन प्रॉब्लम, मतलब दोस्त की दिक्कत दोस्त की प्रॉब्लम हमारी दिक्कत, है ना। दोस्त का सामान हमारा सामान, दोस्त का माल हमारा माल नहीं, ठीक है। दोस्त का रिलेशनशिप हमारा रिलेशनशिप नहीं होता है बॉस, मगर आजकल लोग घुस जाते हैं, ये गलत बात है। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम इज़ आर ओन प्रॉब्लम। जब हम दोस्त की प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम देखते हैं, भाई अगर वो डिप्रेशन में है हम उसको 2 बजे चाय पिलाने ले जाते हैं। भाई अगर वो डिप्रेशन में, हम उसको बताते हैं भाई देख दुनिया बहुत बड़ी है, उसको सबसे ऊंची बिल्डिंग पे ले जाके दिखाते हैं, देखो इतनी बड़ी दुनिया है, देखो भीड़ कितनी है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम उसको बताते हैं कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं, बोलते नहीं है भाई तू ये नहीं कर पाया ना, हम ये नहीं कर पा रहे ना, हम लोग ना कुछ अलग करने के लिए बने हैं, ये ऐसा ज्ञान देते हैं ना हम लोग। एग्जैक्टली मतलब दोस्त की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, तो याद रखना। बस फिर आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्या है, गाइड कलीग रिलेशनशिप। तो गाइड और कलीग, तो गाइड क्या होता है भाई, जब भी कहीं घूमने जाते हो तो एक गाइड लेते हो ना, या फिर कोई कोर्स खरीदते हो तो एक गाइड रहता है ना, कंपनीज में एक गाइड रहता है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, इसेंशियल गाइड। तो गाइड के तरफ से क्या है, फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन, मतलब गाइड के अंदर ये फीलिंग्स होनी चाहिए। वैसे तो ये म्यूचुअल है यहाँ पे भी, क्योंकि जनरली गाइड कलीग भी सेम ही एज ग्रुप के होते हैं, और म्यूचुअल में ये चीज़ें रहेंगी कि आप उनके प्रति ये फीलिंग्स रखो, वो आपके प्रति फीलिंग रखें। बट कलीग के प्रति क्या है, फीलिंग ऑफ ग्लोरी एंड रेफरेंस। तो एक चीज़ याद रखो, हमने जितने रिश्ते पढ़े वहाँ पे अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से क्या आता है, केयर और गाइडेंस की फीलिंग आती है, ठीक है। ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन की फीलिंग आती है। बदले में आपको क्या देना होता है, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, रेवरेंस, ग्लोरी, ठीक है, प्राइड, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से होती हैं।
फिर क्या है सेकंड पॉइंट, गाइड हैज सेंस ऑफ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ प्रोग्राम। तो जो गाइड होता है उसके पास क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ प्रोग्राम। तो गाइड आपका प्लान बनाएगा, स्टेप्स को प्लान करेगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो गाइड को यू कैन मेक मतलब इक्वेट विथ योर टीचर ओनली, जो कि टीचर प्लान करता है ना कि आप कैसे 10th में पास करोगे, कैसे आपका न्यू बनेगा। बट बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है एक छोटे से प्रोजेक्ट की, या एक लाइफ लॉन्ग भी चीज़ें लर्निंग्स हो जाती हैं यहाँ पे, बट जनरली एक प्रोजेक्ट की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो आपको सारे प्रोग्राम की चीज़ें बताए और प्लान बनाए और आपसे बोले कि ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट होगा, आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। कलीग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड हेल्प्स टू फुलफिल इट। तो कलीग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अपना प्रोग्राम समझे, ऐसा ना समझे इसको कंप्लीट करने पैसे मिलेंगे बात खत्म, तो उसको ऐसे तैसे एम ही कंप्लीट करके दे दे, नहीं, उसको अच्छे से देखे, अपना पार्ट ऑफ प्रोग्राम समझे उसे और उसको अच्छे से फुलफिल करे ताकि कंपनी भी आगे बढ़ सके। चलिए फिर लास्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप पे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो सोसाइटल रिलेशनशिप्स, 4 लोग क्या कहेंगे, वही लोगों की बात यहाँ होने जा रही है। तो रिलेशनशिप इन अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि एक सोसाइटी में जब आप रहते हो तो देखो इसमें तो एक ही टाइप का रिश्ता दिया है, बट आप इसको समझो कि जब आप एक सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे क्या क्या ध्यान रखते हो कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा है ना, हमारे पूरे गांव में हमारा रिश्ता कैसा है, तो उन चीज़ों की बात हो रही है। सेकेंडली, अगर आप गांव के प्रधान हो या फिर कहीं के नेता हो तो वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें सब वर्गों को देखना है, हमें चारों गांवों में देखना है, जहाँ तक भी हमारा काम है हमको अच्छे से देखना है। या फिर यहाँ पर अगर एक चीज़ और देखा जाए तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी बात यहाँ की जा सकती है कि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, है ना, और जो लोग हैं वो सर्विस रेसिपिएंट हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट की बात हो रही है। तो फॉर द सोसाइटी टू रन स्मूथली, एक सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए आप देखोगे आपके गांव में दुकान होती है, ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर हो गए। सम पीपल पार्टिसिपेट टू इंश्योर द सिस्टम, कुछ लोग आगे आते हैं और वो कहते हैं जैसे अब आपके अगर गांव में दुकान ना हो तो आप कहाँ जाओगे सामान लेने, किसी दूसरे गांव में भी, चौराहे पे में भी, मेन मार्केट में जाओगे जो कि दूर पड़ जाएगा। तो उसको अच्छे से बैलेंस करने के लिए कुछ गांव वाले होते हैं और वो अच्छे से आकर के आपका क्या करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वाइल अदर आर रेसिपिएंट्स ऑफ सोसाइटल सर्विसेज, तो अदर ये हैं। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है ही, बट साथ में क्या है, सर्विस प्रोवाइडर जो है उसकी फीलिंग्स क्या क्या होने वाली है यहाँ पे, जस्टिस एंड ट्रीट इक्वली। हम अपने अंदर जस्टिस रखना चाहते हैं और सामने वाले को इक्वली, मतलब इक्वालिटी रहे भाई, ये नहीं कि किसी को सामान आपने सस्ते में दे दिया, किसी को महंगे में दे दिया, है ना, तो वो चीज़ें ना रहें। जैसे अगर आप प्रधान हो तो ऐसा ना हो कि आप किसी गांव में डेवलपमेंट कराते जा रहे हो, अपनी घर के सामने की रोड पूरी अच्छी बना ले रहे हो और दूसरे के घर के सामने नाली ही बहा दिए रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्या है, सर्विस रेसिपिएंट्स, भाई अगेन ग्रैटिट्यूड होना चाहिए भाई, आप उनको वोट दीजिए, अगर नेताजी हैं अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बोलो वोट देंगे आपको, आप उनसे हेल्प मांगो, हेल्प करें, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसमें, सोसाइटल रिलेशनशिप्स में। सो बस अब इतना ही इस लेक्चर में, समय कर रहा है इशारा, हम मिलेंगे आपसे दोबारा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना वरना बुरा मान जाएगा ये दिल बेचारा।